तो जितनी खराब हालत होती है एक गलत व्यक्ति के साथ विवाह में बंध जाने में, उससे ज्यादा खराब हालत होती है एक गलत काम में बंध जाने में। बहुत लोगों ने तो ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है यहीं तक देखनी ही बंद कर दी होगी। जैसे ही हमने कहा कि ये जो तुम वर्क लाइफ बैलेंस मांगते हो बस इसलिए मांगते हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में काम के लिए कोई प्यार नहीं है, वैसे ही बहुत लोगों ने कहा नहीं ये तो बेकार की बात है, हम नहीं सुन रहे। सैलरी डे पर बार बार अपने बैंक अकाउंट को रिफ्रेश करते हैं, अभी आई कि नहीं आई, बहुत खुश हो जाते हैं 4% हाइक मिल जाए तो। आजादी तो आशिकी में है, वो दोनों में से कोई जानता नहीं। ये आजादी जो हफ्ते में 2 घंटे के लिए मिलती है, इसको आजादी कहूं कि जेल? अभी किसी कैंपस में हुआ था तो इंजीनियरिंग कैंपस में, तो वो जो कंपनी ने अपना प्रपोजल भेजा था प्लेसमेंट के लिए, तो उसमें उन्होंने सीटीसी लिखी 12.5। अब ये कोई बहुत 12.5 लाख पर एनम, अब ये कोई बहुत एकदम टॉप वाला कॉलेज नहीं था। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि कंपनी आ रही है 12.5 लाख पर एनम का एलपीए का पैकेज देगी। मैंने हाथ में ही 70-80 हज़ार शुरू में ही आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। तो वो उसमें उनका जो भी ऑडिटोरियम वगैरह था, कंपनी आई प्रेजेंटेशन देने। ये असली घटनाएं बता रहा हूँ, अभी हुई है इसी प्लेसमेंट सीजन में। तो वो कंपनी आई, वो ऑडिटोरियम में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो जो उनका एचआर का बंदा था उसने पहली स्लाइड खोली और उसमें देखता है सीटीसी लिखी हुई है 12.5 एलपीए। तो वो बोलता है इट सीम्स देयर इज सम कंफ्यूजन। स्टूडेंट्स भी हैरान थे क्योंकि फ्रेशर्स की तो बहुत दुर्गति है। फ्रेशर्स को अभी भी आईटी इंडस्ट्री में भी ऑन एन एवरेज 3-3.5 लाख पर एनम सैलरी मिलती है, और ये कॉलेज कोई टॉप का कॉलेज भी नहीं था। तो स्टूडेंट्स भी एकदम पगलाए हुए थे, 12.5 लाख देने वाली कंपनी आ रही है। पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भर गया। जो पास आउट हो चुके थे कहीं और नौकरी कर रहे थे, आगे के बैचेस वाले वो भी आगे बैठ गए कि हम भी ये नौकरी दे दो। तो एचआर का बंदा पहली स्लाइड देखता है, बोलता है देयर इज सम कंफ्यूजन, और उसने वो जो 1 था वो हटा दिया। बोलता है 2.5 एलपीए। जब बोलता है 2.5 एलपीए तो पूरा ऑडिटोरियम खाली हो गया। एचआर के लोगों के सामने से सारे स्टूडेंट्स उठ करके बाहर निकल गए। अब तुम क्या करोगे बताओ? कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि ये तो बता दो जॉब प्रोफाइल क्या है, केआरए क्या है, कुछ नहीं जानना किसी को। सब वहां आकर के बैठ गए थे कि पैसा मिलेगा। अब जिसको पैसे के लिए काम करना है वो तो कहेगा ही कि फ्री में ही दे दो पैसा, एक भी दिन ऑफिस ना जाना पड़े, एक भी घंटे काम ना करना पड़े तो पैसा। जैसे कि आप रिजल्ट के लिए काम कर रहे हो, आपसे कहा जाए आपको 99% मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम बिना दिए, तो आप मना थोड़ी करोगे। यही हमें हमारे परिवार ने, जो हमारा लोक धर्म है, जो हमारा लोक दर्शन है, उसने सिखाया है कि प्यार से नहीं काम करना है, परिणाम से काम करना है। किसी भी तरीके से बस परिणाम आना चाहिए। गीता कहती है प्यार ही परिणाम है। मां फलेषु कदाचनम, फल से हमें क्या लेना देना। एक सर्वे हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, उसके तुम डिटेल्स खोज लेना। उसमें मैं समझता हूं बहुत बड़ा प्रतिशत था, शायद 40, शायद 60 या 70। वो जो ब्रिटिश एम्प्लॉइज थे वो कह रहे थे कि वी कंसीडर आवर जॉब एज आइदर फ्रिवलस और रिडंडेंट। वी कंसीडर आवर जॉब एज आइदर फ्रिवलस और रिडंडेंट। अब ये आदमी तो कहेगा ही ना कि भाई मुझसे ज्यादा काम मत कराओ, और चूंकि उनका काम फ्रिवलस है, ट्रिवियल है, रिडंडेंट है, तो इसीलिए अब और एक नया भूत खड़ा हो गया है एआई के नाम से। क्योंकि तुम्हारा काम ही ऐसा है जो कोई और कर देगा। तुमने दिल से कुछ किया होता तो एआई तुम्हारी जॉब नहीं छीन सकता था, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियल लव नहीं आता है। एआई को कुछ भी आ जाए, प्यार तो नहीं आ जाएगा ना। तुम अपने काम में वो चीज डालते होते जो सिर्फ एक इंसान डाल सकता है।
ट्रांसेंडेंटल क्रिएटिविटी। तो एआई तुमको आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता था, पर तुम्हारा काम है ही बस ऐसा पेपर पुशिंग। तो अब तुम रोते हो कि एआई मेरा जॉब छीन लेगा। कोई नर्क नहीं होता है, एक सड़ा हुआ ऑफिस ही नर्क है, और उस सड़े हुए ऑफिस को पूरा कर देता है। ऑफिस के बाद जब आते हो तो एक सड़ा हुआ घर, और कौन सा नर्क होगा? ऑफिस ऐसा है जहां तुम गए हो बस किसी तरीके से कुछ पैसे पाने के लिए, और घर ऐसा है कि जहां तुम आते हो बस वो पैसे खर्च करने के लिए। और क्या नर्क होता है? सैलरी के लिए काम करते हैं, सैलरी के लिए काम करते हैं। अच्छा, महीने में कितने दिन सैलरी मिलती है? एक दिन मिलती है। तो बाकी 29 दिन कैसे जीते हो बेटा? सैलरी तो एक ही दिन मिलती है, बाकी 29 दिन क्या करते हो? सैलरी का इंतजार। सैलरी डे पर बार बार अपने बैंक अकाउंट को रिफ्रेश करते हैं, अभी आई कि नहीं आई। क्या बहुत खुश हो जाते हैं 4% हाइक मिल जाए तो। अरे मैं कह रहा हूं इसके वर्क आवर्स एकदम ही कम कर दो। ये बेचारा तो जानता भी नहीं है कि जो इसे आउटपुट भी मिल रहा है सैलरी के तौर पे, वो भी दिन ब दिन सिकुड़ता जा रहा है। ये जितने लोग कह रहे हैं कि वर्क आवर्स बढ़ा दो, ये सब कैपिटलिज्म के बेनिफिशियरीज हैं। और कैपिटलिज्म में जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, उसमें वेल्थ नहीं ट्रिकल डाउन करती, उसमें पावर्टी ट्रिकल डाउन करती है। तुम्हारी सैलरी बढ़ी साल में कितने परसेंट? 5%, और तुम खुश हो गए, नाचने लग गए। उसकी सैलरी कितनी बढ़ी स्टॉक ऑप्शंस के साथ? उसकी बढ़ गई 80%। हाँ, तो बताओ तुम अमीर हुए कि गरीब हुए? तुम और गरीब हो गए। बात सिर्फ इस नॉमिनल टर्म्स में नहीं कि मैं रिलेटिवली गरीब हो गया, उसके पैसे इतने बढ़ गए हैं कि अब वो जिस भी चीज को खरीदेगा उसके दाम बढ़ा देगा। तुम्हें भी अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, वो जो ऊपर बैठा हुआ है कैपिटलिज्म का बेनिफिशियरी, वो भी अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा। स्कूल में सीटें लिमिटेड हैं, तो वो जो लिमिटेड सीट्स हैं उनको तो ये ऊपर वाले ही भर देंगे मोटी मोटी फीस दे करके। अब तुम भी चाहोगे कि मुझे भी अपना बच्चा पढ़ाना है, तो तुमसे भी तो वही फीस मांगी जाएगी ना जो फीस वो ऊपर वाले अफोर्ड कर सकते हैं। वो ऊपर वाले अफोर्ड कर लेंगे क्योंकि उनकी सैलरी 80% बढ़ी है, पहले भी ज्यादा थी और 80% बढ़ भी गई, और तुम्हारी ये बस 5%। तुम कैसे अफोर्ड कर लोगे? जिसके पास ज्यादा पैसा आ रहा है वो हर चीज के प्राइसेस बढ़ा रहा है, चाहे वो होटल के रूम हो, चाहे वो लैंड के प्राइसेस हो, चाहे वो स्कूलों के फीस हो, वो हर चीज के, चाहे वो हॉस्पिटल के चार्जेस, वो हर चीज के प्राइसेस बढ़ा रहा है और तुम्हें और गरीब कर रहा है। लेकिन तुम गिनते हो, देखो मेरी सीटीसी, जिस आदमी को जिंदगी में एक मकसद मिल गया हो, पर्पस, उससे जाके पूछना, तुम पाओगे कि उसकी कलाई में घड़ी तक नहीं बंधी हुई है। क्या दिन क्या रात, क्या गुरुवार क्या शनिवार क्या इतवार, क्या ये महीना क्या वो महीना, क्या गर्मी क्या बरसात, वो तो डूबा हुआ है अपनी मौज में। गलती उस एम्प्लॉय की नहीं है, गलती उस व्यवस्था की है जो दिल पर नहीं आंकड़ों पर चलती है। तुम छोटे थे, तुमको कहा गया कि नंबर ले आ दो, नंबर एक आंकड़ा है। फिर तुमसे कहा गया कि बोर्ड में नंबर ले आ दो, वो भी एक आंकड़ा है। फिर तुमसे कहा गया एंट्रेंस एग्जाम में एक रैंक ले आ दो, वो रैंक भी एक आंकड़ा है। फिर तुमसे कहा गया कॉलेज में एक सीजीपीए ले आ दो, सीजीपीए भी एक आंकड़ा है। फिर तुमसे कहा गया प्लेसमेंट में एक सीटीसी ले आ दो, सीटीसी भी एक आंकड़ा है। उसके बाद कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, उनसे कहा जाता है तुम आईपीओ ले आ दो, और वो आईपीओ भी एक आंकड़ा है। दिल तो कहीं है ही नहीं, आंकड़े हैं, आंकड़ों के पीछे आंकड़े खेल रहे हो, आंकड़ों का खेल। तो फिर जो वर्क आवर्स हैं वो भी एक आंकड़ा ही है।
तो बस ये आंकड़ों के पीछे लड़े रहो, इसमें जिंदगी कहीं नहीं है, इसमें प्यार कहीं नहीं है। तो जिनको बिकी हुई जिंदगी जीनी है, मैं बिल्कुल सहमत हूं, उनके लिए वर्क आवर्स बिल्कुल लिमिटेड होने चाहिए और उनके वर्क लाइफ बैलेंस का पूरा ख्याल किया जाना चाहिए। लेकिन मैं साथ ही ये भी पूछ रहा हूं कि आंकड़ों, पैसों के पीछे, सुविधाओं के पीछे बिकी हुई जिंदगी जीना जरूरी है क्या? तुम्हारा काम, चाहे वो तुम्हारी नौकरी हो, चाहे वो तुम्हारा व्यवसाय हो, अपना व्यापार हो, वो एक दिली चीज क्यों नहीं हो सकता? दिली चीज क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल है, सबके लिए सवाल है। और दिल से नहीं जी रहे हो तो जी भी रहे हो क्या? रोज सुबह ऐसा काम करने पहुंच जाते हो कि उठते हुए कोफ्त होती है, कार्ड स्वाइप करते हुए नफरत होती है। तो ये जिंदगी है कि क्या है? और ये सब किस लिए? कि थोड़े से पैसे मिल जाते हैं महीने के अंत में, उनसे घर चल जाता है और खुश हो जाते हो, कुकर की सीटी बज गई, मजा आ गया। लिए लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस तो होना चाहिए ना। क्या करोगे? अच्छा, घर जाकर के वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए तो हॉबी परस्यू करेंगे। तुम्हारे हॉबी है, तुम्हें हॉबी से इतना प्यार है, तो तुमने उस हॉबी को अपनी जिंदगी क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? तुम कहते हो नहीं, मैं घर जाकर के क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा अपने बीवी बच्चों के साथ। तुम क्वालिटी इंडिविजुअल ही नहीं हो, तुम क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करो किसी के साथ? तुम क्वालिटी इंडिविजुअल होते तो तुमने सबसे पहले क्वालिटी वर्क अपने लिए खड़ा करा होता ना। तुम आदमी ही ऐसे हो जिसने अपने आप को बेच रखा है अपनी नौकरी में, सीटीसी के चक्कर में। ये बिका हुआ आदमी घर में क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा? ये तो अपने बच्चों को भी बस बिकना सिखा देगा। और मैं इस आदमी की सेहत के लिए बिल्कुल कह रहा हूं कि भाई इससे ज्यादा काम मत करो। अधिक से अधिक 40 घंटे इससे हफ्ते में काम कराना, नहीं तो ये पागल हो जाएगा। मुझे तो बहुत दया है इस पे, मैं तो इससे और कम काम कराऊं। मैं जिनको देखता हूं कि उन्हें अपने काम से प्यार नहीं है, मैं उनको सजा ये देता हूं कि उनका काम कम कर देता हूं, क्योंकि उनको काम देना उन पर अत्याचार है। मैं कैसे किसी पे अत्याचार करूं? काम मैं उसको देता हूं जिसको काम से प्यार हो। और ये बड़ी अजीब बात है, इसको काम से प्यार होता है, मैं कहता हूं और कर और कर और कर। प्यार तो अनंत होता है, तू और कर। और जिसका मुझे दिखता है कि नाक बहुत सिकोड़ रहा है, ज्यादा हो गया, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, हो नहीं रहा है, मतलब छट, काम कम करो, छटा। और एक बात और बताऊं, ये मत सोचना कि ये सीईओ लोग जो कह रहे हैं कि और काम करो और काम करो, इन्हें अपने काम से बहुत प्यार है इसलिए कह रहे हैं और काम करो। ना 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 ना। अभी तो जो एम्प्लॉय की तरफ से तो हमने बोला कि वो तो बेचारा बस आता है पैसे के लिए करने, तो वो यही कहेगा कि घंटे कम करो मेरे। पर जो सीईओ और जो ओनर्स होते हैं, जो बोलते हैं कि घंटे बढ़ाओ, वो भी घंटे इसलिए बढ़ाने को नहीं बोल रहे कि वो उन्हें बहुत प्यार है काम से। वो घंटे बढ़ाने को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आम एम्प्लॉय की तुलना में वो 300, 400, 800 गुना सैलरी उठाते हैं। जब इतनी सैलरी लोगे तो बिकना भी तो और पूरा ही पड़ेगा ना। जो तुमको इतना दे रहा है वो इसलिए थोड़ी दे रहा है कि फ्री में तुम ऐश करो। जो तुम्हें इतने पैसे देगा, जो एवरेज सीईओ कॉम्पेंसेशन है वो 300:1 है भारत में, और कुछ कुछ कंपनियों में 1000:1 से भी वो आगे का है। माने जो एवरेज एम्प्लॉय सैलरी है और जो सीईओ सैलरी है उसमें 1000:1 का रेशियो है, समटाइम्स एक्सीडिंग दैट। तो जो इतने पैसे लेगा वो तो करेगा ही काम। तो वो क्या बता रहा है कि मैं बहुत काम करता हूं? तू इतने काम नहीं करेगा तो तुझे बोर्ड लात मार के निकाल देगा। तो तू क्या बोल रहा है कि मैं रोल मॉडल हूं, मैं इतना काम करता हूं, चलो तुम सब भी करो। जितने पैसे तुम्हें मिलते हैं उतने तुम उनको भी दे दो तो वो भी करेंगे। उनको क्या बता रहे हो कि तुम्हें 90 घंटे काम करना चाहिए, 190 घंटे काम करना चाहिए? जितना तुम खाते हो उनको भी खिला दो तो वो भी करेंगे, खुशी खुशी करेंगे। ये सब तो रूखी जिंदगी के अफसाने हैं। ये सब वही है कि काम इसलिए होता है कि पैसा आए, पैसा इसलिए होता है कि कंजम्पशन करेंगे। इसलिए गीता चाहिए होती है। वो बताती है कि क्या मौज है निष्कामता में, कि जब कर्म इसलिए नहीं होता कि कर्मफल मिलेगा,
कर्म इसलिए होता है कि कर्म अपने आप ही ऊंची से ऊंची चीज है। क्यों ऊंची है? क्योंकि वो हमारे बोध से निकल रही है। हम कुछ समझते हैं, हम कुछ जानते हैं, इसलिए हम कुछ करते हैं। तो हमारे करने में फिर एक धार है, एक बात है, एक प्यार है। हम पीछे नहीं हटने वाले। स्टार्टअप्स इतनी फेल होती हैं, हम जानते ही हैं। 20 अगर स्टार्टअप्स होती हैं, उसमें से 19 फेल कर जाती हैं। फेल क्यों कर जाती हैं? इसलिए कि उन्होंने मार्केट सेगमेंट सही नहीं चुना था, उनका प्रोडक्ट खराब था, फंडिंग नहीं मिली, कुछ नहीं। ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल नहीं करती हैं, वो बंद करी जाती हैं। क्यों बंद करी जाती हैं? क्योंकि वो शुरू ही करी गई थी बस मुनाफा खाने के लिए, और 2-3 साल हो गए, दिखाई दे रहा है कि उतना मुनाफा तो बन ही नहीं रहा जितने की हवस थी। तो बंद करो इस कंपनी को। काम काम के लिए थोड़ी करा जा रहा है, काम परिणाम के लिए करा जा रहा है। अब यहां से हम आते हैं कि काम की परिभाषा क्या होनी चाहिए। बहुत लोगों ने तो ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है यहीं तक देखनी ही बंद कर दी होगी। जैसे ही हमने कहा कि ये जो तुम वर्क लाइफ बैलेंस मांगते हो, बस इसलिए मांगते हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में काम के लिए कोई प्यार नहीं है, वैसे ही बहुत लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो बेकार की बात है, हम नहीं सुन रहे, हम नहीं सुन रहे। ठीक है, अब जब एक बार आदमी अपने आप को सीटीसी के लिए बेच दे, उसके बाद सच सुनना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। काम क्या होता है? काम आशिकी होता है। काम वो चीज होता है जिसके लिए तुम कहो मैं पैसे देने को तैयार हूं, मैं पैसे देने को तैयार हूं। ये तो छोड़ दो कि मैं सैलरी मांग रहा हूं, कुछ मिल गया ऊपर से तो बोनस है भाई। बहुत कुछ मिल गया ऊपर से तो ग्रेस है भाई, अनुकंपा है, अनुग्रह है, ग्रेस है। कुछ और मिलता गया तो कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है वो। पर जो मिल रहा है उसके लिए काम नहीं कर रहे, काम के लिए काम कर रहे। काम इतना प्यारा है कि घंटे गिने कौन? हमें कैसे पता चले हमारा कितना आवर का वर्क वीक है? हमने कभी घंटे गिने ही नहीं। और गिनेंगे तो एक ही आंकड़ा आएगा, 24, क्योंकि दिन में 24 ही घंटे होते हैं। और 24 घंटे हम आशिकी के अलावा कुछ करते नहीं। वही आशिकी, हमारा प्यार, हमारा काम बनकर सामने आ जाती है।